हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। अमरहब आप सबका स्वागत करता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमरहब टीम के द्वारा जब भी कोई सूचना दी जाती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है और आपके लिए लाभदायक अवश्य होती है। मैं दोस्तों बता दूं आप लोगों से, हमारी टीम यानी कि अमरहब के द्वारा, मेरे द्वारा और अमरहब टीम के द्वारा जब भी कोई भी सूचना दी जाती है वो ऑथेंटिक होती है। और जब सूचना हम लोग दे देते हैं तो आप में से बहुत लोग ऐसे भी हैं जो लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके और चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतना यकीन मानिए कि क्रिटिस हम हमारा मकसद जो क्रिटिसाइज़ेशन आपकी तरफ से होता है उसको देखना नहीं है। हमारा मकसद है कि हमारे द्वारा आप लोगों में से बहुतों लोगों को फ़ायदा हो और आप लोग अपने मकसद में कामयाब हो सकें। हम लोग का ये मकसद है। दोस्तों, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जाकर के आप लोग देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन हैं जो कि हूबहू हम लोग बताते हैं और वो चीज़ें घटित होती हैं। हाँ, ये मैं मानता हूँ और इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि सारी चीज़ें हूबहू या 100% सही नहीं हो पाती हैं। और वो क्यों नहीं हो पाती हैं, इस पे भी आप लोगों को सोचना चाहिए। देखिए, अगर आप में से आयोग पे बहुत लोग गए होंगे तो ये देखे होंगे, अगर आप सचिव साहब से बात करें या फिर किसी अच्छे अधिकारी से वहाँ पे बात करेंगे आप लोग, तो पाएँगे कि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, उस इन्फॉर्मेशन में से केवल और केवल 2 से 4% ऐसी चीज़ें हैं जो कि एग्ज़ैक्ट डेट और टाइम पे होती हैं। उसके अलावा जो भी कोई चीज़ें होती हैं या फिर जब भी कोई अग्रिम कार्रवाई होती है किसी भर्ती को लेकर के, तो वो डिपेंड करता है कि आयोग में कितने सदस्य मौजूद हैं, अध्यक्ष साहब हैं कि नहीं हैं, उस पर्टिकुलर जो काम है, उस काम के लिए जो अधिकारी को नियुक्त किया गया है, वो अधिकारी हैं कि नहीं हैं, उन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा है कि नहीं सौंपा है, या फिर उस पे ऑडिट हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर उसके बाद से आप लोगों के लिए वो सूचना सचिव साहब के द्वारा प्रकाशित की जाती है सिग्नेचर के द्वारा। तो मैं आप लोगों से बता दूं कि अंदर ऐसी तमाम बहुत सारी चीज़ें चलती हैं और बहुत सारे काम चलते हैं किसी भी चीज़ों पे, चाहे आप इंटरव्यू को लेकर के ले लीजिए या फिर आप सीधी भर्तियों पे, जैसे कि परीक्षा जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है जिसमें रिटन एग्जाम होने हैं, उनका ले लीजिए। इन सारी चीज़ों के लिए प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस में तमाम चीज़ें होती हैं। सब प्रोसेस बहुत प्रोसेस में भी सब प्रोसेस होता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं दी जा सकती हैं और आप और हमको पता नहीं होता है। लेकिन आप लोग जाएँगे और देखेंगे आयोग में, तो आयोग में कोई भी सदस्य या फिर कोई भी अधिकारी खाली आपको नहीं बैठेगा, मतलब कि बैठे बैठे हुए नहीं दिखाई देगा। वो कुछ न कुछ अपने काम करते रहते हैं वो लोग और वहाँ पे प्रोसेस चलती रहती हैं। अगर आपने बंदरवा के लिए अप्लाई किया है या फिर किसी अन्य भर्तियों के लिए किया है, तो केवल आप उस भर्ती के लिए सोचते हैं। लेकिन ऐसे तमाम भर्तियाँ आयोग में हैं। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि मैन पावर की कमी है आयोग में, जिसकी वजह से चीज़ें सुचारू रूप से नहीं चल पा रही हैं और समय से नहीं हो पा रही हैं। जैसे कि देखिए, अभी मानचित्रकार का इंटरव्यू 29 नवंबर से शुरू होने वाला था। लेकिन कुछ उसमें जैसे कि आयोग का एक शब्द है अपरिहार्य, तो कुछ ऐसे कारण आ गए जिसकी वजह से इसको एक्सटेंड करना पड़ा नेक्स्ट नोटिस तक। तो देखते हैं कि नेक्स्ट इनका अगला नोटिस कब आता है और जैसे ही नोटिस आएगा उसके बाद से आप लोगों का चीज़ें चालू हो जाएँगी। लेकिन ये मैं बता दूँ आप लोगों से कि सीधी भर्तियों पे जो इंटरव्यूज़ का जो प्रोसेस है, वो बहुत जल्द कराने के मूड में आयोग और आयोग के सभी अधिकारी, सदस्य और अध्यक्ष साहब वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को निपटा दिया जाए। 2015 और 16 की बहुत सारी चीज़ें ऐसी बची हुई हैं, जिन पे काम अभी खत्म नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उनको भी कंप्लीट कराना इनका मकसद है और उनको भी कंप्लीट कराने के लिए पाइपलाइन में चीज़ें लगी हुई हैं। देखिए, हम लोग केवल सोचते हैं अपने अकॉर्डिंग, लेकिन अपने आप को न्यूट्रल मान करके और कोई किसी चीज़ पे अगर आपको निर्णय लेना होगा, आप लोग घर पे भी अगर आप निर्णय लें किसी चीज़ के लिए, तो सबसे पहले उस चीज़ों के लिए आप न्यूट्रल हो जाइए। और जब न्यूट्रल होकर के कोई चीज़ सोचेंगे, तो आप कहीं न कहीं जो निर्णय लेंगे किसी चीज़ को लेकर के, वो आप लोग के लिए अच्छा होगा और एक तरीके से इस पूरे अपने नेचर में वो मान्य होगा और एक्सेप्टेबल होगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ। हाँ, दोस्तों, मैं कल आपको बताया था कि 24 घंटे के अंदर-अंदर आपका वन दरोगा का सिलेबस ऑफ़िशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो अभी आपके पास पूरा दिन बचा हुआ है और इस पूरे दिन में आपका सिलेबस जो है वो अपलोड हो सकता है। लेकिन मैं बता दूँ कि अगर कोई कारण फँस जाता है या फिर कोई समस्या आती है और आयोग थोड़ा-सा उसमें डिले करता है, तो इसमें चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ा-सा इसमें सामंजस्य की चीज़ें हैं। आप लोगों को थोड़ा-सा यकीन करना चाहिए और थोड़ा-सा इसमें सहनशक्ति दिखानी चाहिए, धैर्यता रखनी चाहिए। देखिए, मैं जानता हूँ कि 4 साल से 5 साल, 6 साल, 7 साल बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं भर्तियों की यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा और अभी कंप्लीट नहीं हुई है, चाहे वो बीडीओ हो 2018 का हो जाए या फिर सीधी भर्तियाँ हो 15-16 की या कंबाइंड टेक्निकल 2016 की भर्ती हो या फिर कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती हो
ऐसी तमाम जैसे आरटीआई अनुदेशक की भर्ती हो, ऐसे तमाम भर्तियाँ हैं जो कि पुराने समय से चल रही हैं और अभी तक कंप्लीट नहीं हुई हैं। और आप लोग त्रस्त हैं इन चीज़ों को और ये जो लचर व्यवस्था है इससे त्रस्त हैं, पता है मुझे। लेकिन इसके बावजूद भी धैर्यता रखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं? आप खुद बताइए आप क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे धरना देंगे, तो धरना से अभी तक मैंने नहीं देखा है कि कोई वहाँ पे चीज़ें आपके फ़ेवर में हो गई हों धरना देने से। कुछ भी नहीं होता है धरना देने से। इसलिए हमारी टीम कभी भी धरना का सपोर्ट नहीं करती है और ना ही कभी धरना कराने के मकसद में हम लोग रहते हैं। हम लोग बस इस मकसद में रहते हैं कि आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए, लेकिन किसी एक चीज़ पे स्टक मत होइए। आप लोग चारों तरफ काम करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी नौकरियाँ निकल रही हैं, स्टेट गवर्नमेंट की निकल रही हैं, इन सब पे भरोसा करिए और इन सब के लिए आप लोग कार्यरत रहिए। आप लोगों में से बहुत ऐसे होंगे कि कह रहे होंगे कि अगला बताओ और तुम ये क्या समझा रहे हो? लेकिन चीज़ें समझने वाली हैं, यकीन मानिए अगर आप थोड़ा-सा रुक करके अपने मन से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपका जो ये हताशा है, आपकी जो ये अधैर्यता है, ये धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगी और आप लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। क्यों परेशान हैं आप लोग? जब आप लोग निकल गए हैं रास्ते पे तैयारी करने के लिए, तो निश्चित तौर पे एक ना एक दिन आपको वो मंज़िल मिलेगी। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मंज़िल तो निश्चित तौर पे मिलेगी, चाहे वो देर से मिले और चाहे जल्दी मिल जाए। एक कहावत है गॉड विल ग्राइंड स्लो बट श्योर। तो ईश्वर देता है, वो धीरे से दे लेकिन देता ज़रूर है अगर आपने उसमें मकसद और आपने तैयारी की है तो। हाँ, अब मैं बताना चाहता हूँ कि वन दरोगा का जो सिलेबस के बारे में, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, जितने भी लोग वन दरोगा के यहाँ पे हैं, अभी तक ऑफ़िशियल साइट पे अपलोड नहीं हुआ है और ना ही अभी कोई पब्लिक डोमेन में है, लेकिन मैं आपसे बता दूँ कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो देने जा रहा हूँ, इसकी बेसिस पे आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिएगा और यकीन मानिए कि लगभग चीज़ें यही होंगी क्योंकि पुराने ट्रैक से देखा जा रहा है। देखिए, आप लोग फ़ॉरेस्ट विभाग का जब यूपीपीएससी भर्ती निकालती है, तो उसमें एक फ़ॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट आती है, जो कि पीसीएस लेवल के इक्विवेलेंट मानी जाती है फ़ॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट। और वैसे ही अगर देखा जाए तो यूपीएससी भी निकालती है, जो कि फ़ॉरेस्ट विभाग में निकालती है, ग्रुप ए की पोस्ट होती है और वो भी अखिल भारतीय सेवाएँ होती हैं। तो ये जो भर्तियाँ होती हैं, इनमें सिलेबस चलता है और वो सिलेबस फ़ॉरेस्ट से रिलेटेड होता है। तो आप लोग यकीन मानिए, आपका जो सिलेबस है, वो सिलेबस ना उसमें हिंदी और इंग्लिश और जनरल स्टडीज़ या फिर उसमें रीज़निंग ये कुछ नहीं होगा। यानी कि नॉर्मल सिलेबस नहीं होने की संभावना है। ये मैं दावे के साथ पुराने ट्रैक से कह सकता हूँ। आप लोग इसको नोट भी कर लीजिए कि आप लोग जब सिलेबस अपलोड होगा तो आप लोग देखेंगे, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है मेरे द्वारा, मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि जहाँ तक सिलेबस जो होना चाहिए, वो केवल और केवल स्पेसिफ़िक सिलेबस होना चाहिए, जो कि फ़ॉरेस्ट से रिलेटेड हो। आप लोग यकीन मानिए, अगर आपने हिंदी पढ़ रहे हैं, रीज़निंग पढ़ रहे हैं, जनरल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें कोई काम नहीं आने वाला है क्योंकि फ़ॉरेस्ट चूँकि वन दरोगा का भर्ती है और ये भर्ती बहुत दिनों बाद आई है, करीब-करीब 8 से 10 साल बाद आई है भर्ती ये। तो इसमें सिलेबस भी चेंज होगा, निश्चित तौर पे सिलेबस चेंज होना चाहिए और यकीन मानिए इसका जो सिलेबस होगा, मेरे अकॉर्डिंग वो इसका सिलेबस स्पेसिफिक होगा। यानी कि फॉरेस्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे आपका फॉरेस्ट्री हो गई या फिर आपकी फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गया या फिर आपका प्लांटेशन हो गया या फिर इकोलॉजी हो गई फॉरेस्ट से रिलेटेड या फिर आपका जो है ये सारी चीज़ें हो गई, क्रेडिट हो गया, जैसे कार्बन क्रेडिट नहीं होता है कि कार्बन का कितने परसेंट जो है मूव करता है, तो कार्बन क्रेडिट हो गई। आप लोग देखेंगे ये सारी चीज़ें सिलेबस में रहेंगी और यही सब सिलेबस होगा। यानी कि कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि आप लोग अगर बंदरगाह को फोकस कर रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको स्पेसिफिक पढ़ाई करनी पड़ेगी केवल और केवल फॉरेस्ट्री से रिलेटेड। क्योंकि ये जो पोस्ट है ये 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है और इसमें अच्छे खासे कॉम्पिटिटिव बच्चे इसमें देखने को आप लोगों को मिलेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे जो इसके लिए स्पेसिफिक प्रिपरेशन करेगा, अंतिम में सफलता वही पाएगा। क्योंकि ये जो परीक्षा होगी, ये परीक्षा केवल और केवल इस डिमांड पे होगी कि वो अपने सेक्टर के बच्चों को लेने की कोशिश करेंगे और वही बच्चा सेलेक्ट होगा जो इन चीज़ों को जानेगा। तो यकीन मानिए अगर आप स्पेसिफिक पढ़ाई कर रहे हैं और फॉरेस्ट्री से रिलेटेड अगर आप चीज़ें तैयार कर ली, तो यकीन मानिए कि आपका इसमें सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे मेरे अकॉर्डिंग। क्योंकि नॉर्मल सब्जेक्ट तो इसमें नहीं पूछा जाएगा, जैसा कि मैं बता रहा हूँ और आप लोग इसको नोट कर लीजिए क्योंकि कोई भी यूट्यूबर अभी तक वन दरोगा के सिलेबस पे वीडियो नहीं बनाया है और ना ही कोई आपको जानकारी प्राप्त हुई है। लेकिन मैं जानकारी कल से दे रहा हूँ और आज भी मैं आपको सिलेबस बता दिया कि फॉरेस्ट्री से रिलेटेड ही सिलेबस होने की पूरी संभावना है मेरे अकॉर्डिंग। अभी तक कोई ऑफिशियल डेटा कहीं से नहीं मिला है और ना ही कोई ऑफिशियल सूचनाएँ मिली हैं। लेकिन हम लोगों ने डिपार्टमेंट वगैरह को फ़ोन ऑन करके और थोड़ा-सा इधर-उधर से पता करके आपको बता रहा हूँ कि मैं अगर फॉरेस्ट में पूछा जाए, अगर अधिकारियों से भी बात हुई है कि अगर फॉरेस्ट में मान लीजिए कि किसी दूसरे अधिकारी से बात हुई है कि अगर फॉरेस्ट में अगर कोई पोस्ट निकलती है, तो उन्हीं बच्चों को सेलेक्ट करना चाहेंगे वो लोग जो उन चीज़ों से अवेयर होंगे बच्चे। तो निश्चित तौर पे इसमें जो सिलेबस होने वाला है और होना भी चाहिए वो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड ही होगा। आप लोग इस चीज़ को देखिएगा, जैसा कि आप लोग को मैं बता रहा हूँ और इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा आप लोग। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि अगर आप अमर हब से नहीं जुड़े हुए हैं अभी तक, तो कहीं न कहीं आप गलती कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की भर्तियाँ, चाहे आपका केंद्र सरकार की भर्तियाँ हों या फिर कोई अन्य राज्यों की भर्तियाँ हों, चाहे मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन सब चीज़ों की, बिहार की भर्तियाँ हों, तो इनसे रिलेटेड हमारे वीडियोज़ आते हैं और हमारी टीम इन पे काम करती है। और हम लोग का मकसद होता है कि जब कोई ऑथेंटिक सूचना मिले आपके लिए और वो उपयोगी हो,
तभी आप तक पहुँचे, अदरवाइज़ हम लोग वीडियो के माध्यम से ऐसी कोई सूचना नहीं देते हैं जिससे कि अफ़वाहें उड़ें। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूँ कि अगर सिलेबस अपलोड नहीं होता है, कोई कारण फँस जाता है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए और जंगल से संबंधित और वनों से संबंधित चीज़ों को पढ़ते रहिए, क्योंकि पेपर में यही आने की पूर्ण रूप से संभावनाएँ बन रही हैं। और मैं बता दूँ आप लोगों से कि लोअर का रिजल्ट पे सब काम हो चुका है, उसका रिजल्ट किसी भी वक़्त आयोग के द्वारा घोषित कर दिया जाएगा। उसका समय और तिथि अभी फिक्स नहीं हुई है और ना ही ये बताने वाली चीज़ें हैं। ये पब्लिक डोमेन में चीज़ें नहीं आती हैं। ये होता है कि हाँ, आपका रिजल्ट जो है बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा, तो लोअर पीसीएस का रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है। इसमें आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इस आज ही आ सकता है, कुछ देर में आ सकता है, कुछ घंटे में भी आ सकता है और कल भी आ सकता है। तो इस तरीके से है। मेरे द्वारा मैं जो बता रहा हूँ, उस पे आप लोग ध्यान दीजिए कि लोअर का रिजल्ट कभी भी आ सकता है। उसके बाद से आपका जो है यूडीए, एलडीए का रिजल्ट आएगा। उन्हीं के साथ-साथ जूनियर इंजीनियर 2016 का रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद से आपका असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, जितने बच्चे परेशान हैं एएसओ के लिए, उनका भी रिजल्ट निश्चित तौर पे आने वाला है। और उसके बाद से आपका जो है असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट आएगा। ये सारे जो रिजल्ट मैंने बताया है अभी, ये जनवरी तक आ जाएँगे आपके सारे रिजल्ट। जितने भी रिजल्ट हैं वो जनवरी के एंड तक ये पब्लिश कर दिए जाएँगे और इनके बाद से रिजल्ट बचता है जैसे कि फॉरेस्ट गार्ड का। ये फॉरेस्ट गार्ड का जो रिजल्ट है वो फरवरी माह में ही प्रपोज्ड है और उसके पहले रिजल्ट फॉरेस्ट गार्ड का नहीं घोषित किया जाएगा। जहाँ तक पेपर का सवाल है, मैंने पहले ही बताया और अभी बता रहा हूँ कि अभी तक यही ट्रैक आ रहा है और यही सूचनाएँ मिल रही हैं कि सबसे पहले मुख्य सेविका का पेपर होने जा रहा है जनवरी के महीने में। उसके बाद से आपका कंबाइंड टेक्निकल यानी कि 23 एग्जाम 2016 का पेपर होगा। जस्ट उसके बाद ही आपका बंदरवा का पेपर और जूनियर असिस्टेंट का पेपर जो है करीब-करीब फरवरी तक लग जाएगा, क्योंकि जनवरी में आपका मुख्य सेविका और कंबाइंड टेक्निकल का पेपर होगा। फरवरी में आपका वन दरोगा और जूनियर असिस्टेंट जो 2022 चल रहा है, इसके पेपर होने की संभावनाएँ हैं। आईटीआई अनुदेशक की भी पेपर इन्हीं बीच में हो जाएगा, यानी कि मार्च के पहले-पहले आपके सारे जितने 4-5 भर्तियाँ हैं, 5 भर्तियाँ हैं, इनके पेपर निश्चित तौर पे हो जाएँगे। तो इस क्रम में पेपर आपके होने वाले हैं और इस क्रम में आपके रिजल्ट आने वाले हैं और आपका मैंने सिलेबस बता दिया है। और इसके अलावा अगर आप लोग देखते रहिए, ऑफिशियल साइट पे बहुत जल्द अपलोड होने वाला है, लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि अगर अपलोड नहीं भी होता है, तो आप लोग जंगल और वनों से संबंधित चीज़ों को पढ़ते रहिए। निश्चित तौर पे सिलेबस में यही आने वाला है, क्योंकि और अगर आपको सिलेबस चाहिए ऑफिशियल, तो यूपीपीएससी के साइट पे, ऑफिशियल साइट पे जाकर के आप लोग, या फिर यूपीएससी के सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि एसीएफ वगैरह के लिए निकलता है और जो फॉरेस्ट रेंजर के लिए निकलता है, उसके सिलेबस को आप लोग, जो फॉरेस्ट्री हो उनके सिलेबस को आप लोग पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उनके सिलेबस को आप लोग पढ़ सकते हैं, उसी सिलेबस से मैच करके आपका सिलेबस आने की संभावना है। इन्हीं अच्छी बातों के साथ दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कोई भी मन में अगर डाउट हो और जेन्युइन डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, क्योंकि हम लोग जेन्युइन चीज़ों को लेकर के चलते हैं और जो ऑथेंटिक होती है उन्हें भी बात करना चाहते हैं। होप करता हूँ कि आप लोगों को पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग ध्यान से पढ़ाई करेंगे। इन्हीं अच्छी बातों के साथ मैं वीडियो को दोस्तों बाइंड अप करना चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों।